हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुजरात सूरत से नीता देसाई बोल रही हूँ। 58 ईयर्स ओल्ड, डॉक्टर वेलनेस कंपनी में मैं डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ से जो मान सम्मान मिला हमें, महिलाओं को ज़्यादातर कम मिलता है। ऐसा घर में रह के कुछ भी अच्छा खाना पका लेते हैं, कुछ भी कर लो परिवार के लिए, कभी हमें कोई परिवार में थैंक यू बोलने वाला नहीं होता है। पर यहाँ डॉक्टर नेचर वेलनेस कंपनी में मैंने सिर्फ अभी पहला पैदान पास किया है और ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेसन। और हमारे सर खुद आए बुके लेके, गिफ्ट भी आई और मीटिंग में भी लोगों ने बहुत, मतलब पता नहीं क्यों मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे इतना बढ़िया परिवार मिला है कि मीटिंग में भी इतने लोगों के सामने भी मुझे बहुत बढ़िया तरीके से मेरा सम्मान करते हैं। तो हर बार मैं बताती हूँ ना, यही तो चाहिए हम लोगों को। जब भी कुछ सब कुछ हासिल हो जाए, मतलब कि सब कुछ हमारा धर्म निभा लेते हैं परिवार के साथ बैठ के। पूरा परिवार, बेटी का फ़र्ज़ निभा लिया, शादी की, ससुराल का फ़र्ज़ निभा लिया, बच्चे हुए बच्चों का फ़र्ज़ निभा लिया, बच्चों की शादी हो गई, अब उनके भी बच्चों का हम परवरिश कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। और मेरी तो कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि मैं इतना सारा बोझ उठा पाऊँ। पर 1 साल की थी, 1 साल की भी नहीं हुई थी, 11 महीने की थी और मुझे पोलियो हुआ था। और फिर जब मैं 2 ढाई साल 3 साल की हुई और मैं समझदार हुई तो मुझे लगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ लोगों की तरह। कुछ कमी मुझे खास ऐसी भगवान ने दे दी, पर मैंने सुना है और मैंने ये अनुभव भी किया कि भगवान अगर कुछ कमी देता है ना, तो उसके बदले में 1000 खूबियाँ हमें दे देता है और वही हमारे जीने का बहाना बन जाता है। दिक्कतें बहुत आई, पढ़ाई लिखाई करती थी, मोहल्ले में हमारे तो खेलते थे, अब तो बच्चे खेलते भी नहीं है। मोहल्ले की गेम होती थी, खेलते थे बच्चे इकट्ठा होकर सैटरडे संडे। तब हमारी सह उम्र के बच्चे होते थे तो बहुत चिढ़ाते थे। मेरी बहन मेरी जितनी थी, मेरा भाई भी था, हम तीनों भाई बहन साथ में खेलते थे और पूरे मोहल्ले के बच्चे होते थे। मेरे भाई बहन को भी मैं बहुत प्यारी थी, हाथ पकड़ के संभल के चलते थे। और जब कोई मुझे लंगड़ी बोलता था तो इतना मारा मारी पे आ जाते थे कि गेम खेलना ही भूल जाते थे। और मैं एक कोने पे खड़ी खड़ी रोती थी कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। सॉरी। मुश्किलें हमेशा आती है कुछ कुछ अच्छा सिखाने के लिए। संघर्ष आता है तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि वहीं से हमें उठना है। लोग कहते हैं ना कि गिरना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गिरने के बाद जो उठता है ना, वो दोबारा कभी नहीं गिरता है, ना ही किसी को गिरने देता है। और पता नहीं भगवान ने क्या सोच लिया कि अभी तक मतलब जीवन में बहुत संघर्ष ही होएगी। क्यों ऐसा भगवान ने सोच लिया कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं नहीं हारूंगी। मैं भी हार सकती हूँ, कई बार मैं हारी हूँ, बस मैंने लोगों को नहीं दिखाया। कई बार मैं रातों को छुप छुप के रोई हूँ। जब भी कोई पीड़ा सहन नहीं होती थी, रातों को छुप छुप के रोती थी। सॉरी। रिलैक्स।
तो फ्रेंड्स, गुजरात सूरत से नीता देसाई बोल रही हूँ, 58 ईयर्स ओल्ड। अब 4-5 महीने बाद 58 भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इन 58 ईयर्स में जो कुछ भी मैंने मेरी लाइफ में देखा, सुना, सहा, सुनी सुनाई बातों पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ, पर जब नज़र के सामने होता है या खुद के साथ होता है, वही बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये इसीलिए भी नहीं बताती हूँ कि आप लोग मुझ पे दया करें या कुछ भी करें, मैं इसीलिए बताती हूँ कि कंडीशन हमारे सामने चाहे जो भी आए, मुसीबतें हमारे सामने चाहे जो भी आए, वो भगवान की मर्जी ही होती है। और भगवान चाहते भी यही है। भगवान ऐसी मुसीबतें देने के लिए हमारे जैसे बहादुर इंसान को चुनते हैं कि कुछ भी हो, चाहे इतनी कितनी भी मुश्किल दे देंगे, ये जरूर पार कर लेगी। ये भरोसे के साथ कुछ अच्छा कर लेते हैं, उसके बाद नई मुसीबत सामने आ जाती है। भगवान को भी ये सोचना था कि भाई हम भगवान नहीं है, इंसान है। और इंसान है तो थक जाते हैं और हार भी जाते हैं। बस कुछ करके दिखाने की लगन ने ना थकने दिया, ना हारने दिया, ना बैठने दिया। कुछ ऐसे लाइफ में चैलेंजेस थे, आज भी है, इसीलिए नहीं बैठी। पार करके अभी दिखाना बाकी है। सोचिए, अभी तो जीवन में संघर्ष बाकी है, कैसे बैठ सकती हूँ। आज सोचा अपने बारे में कुछ बता ही दूं। रोज आयुर्वेद के बारे में बताती हूँ, अच्छा लगता है। पता नहीं ये झूठी दुनिया में कुछ एक सच्चा भगवान ने धरती की गोद से ऐसा पैदा किया है जिसके ऊपर भरोसा करना अच्छा लगता है। केम एक बात समझ लीजिए, कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करना। चाहे वो परिवार का करीबी रिलेटिव हो, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे दोस्त हो। क्योंकि जो लोग हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं ना, वो हमारी कमजोरियों को जानते हैं। और जब हम कुछ भी अच्छा करना या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, सबसे पहली लात वहीं से पड़ती है, वो भी पीठ के पीछे। कोई हमें हाथ पकड़ के आगे लेके जाने वाला नहीं मिलेगा, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। आज मैं आप लोगों को लाइव एक बात दिखा देती हूँ कि देखिए मैं कैसे चल सकती हूँ। कसम से मैंने जो ये 58 ईयर्स की परिस्थिति को प्रसार किया है ना, मेरा एक हाथ पैर पे ऊपर टिका रहता है और मैं सारे काम एक ही हाथ से करती हूँ। जैसे कि कोई गेस्ट आता है, 4-5 लोग हैं और उनको 4-5 गिलास पानी लेके जाना है, तो मैं एक एक उठा के लेके जाती हूँ, या फिर ट्रे में 3-4 गिलास लग के उठा के जाती हूँ, क्योंकि मेरा एक हाथ हमेशा पैर के ऊपर बिजी रहता है। किसी को खाना परोसना हो तो मैं एक ही पतीला सामने या एक ही थाली बना के लेके जाती हूँ, क्योंकि एक हाथ मेरा पैर के ऊपर टिका रहता है। अगर वो हाथ हट जाता है तो मैं पूरी तरह से गिर जाऊंगी। यही हकीकत है।
250 टाके लगे हैं, 10 ऑपरेशन हुए हैं। सोचिए, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं मेरी हिम्मत की वजह से हूँ। अगर हारना होता ना तो मैं उसी समय पे हार जाती। जब स्कूल में और गली मोहल्ले में बच्चों ने मुझे चिढ़ाया था लंगड़ी बोल के, बहुत गंदा वर्ड्स है। मेरे बच्चे किसी को बोलते थे तो मैं बहुत जोर से मारती थी कि कभी किसी की कमजोरी को मजाक मत बनाइए। भगवान ने ये प्रॉब्लम दिया है, हमने नहीं दिया है। गलती भगवान ने की है, हमने नहीं की है। भगवान की गलती की सजा इंसान को मत दीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने मुझे सुना। आप लोग मेरा परिवार हो और मेरे बारे में डिटेल में जानना आप लोगों का हक बनता है। थैंक यू सो मच। आप सब मेरी हिम्मत हो और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ आयुर्वेद को साथ लेके। और आपने देखा है कि मैं बिना हाथ के सपोर्ट के चल नहीं सकती हूँ, वैसे ही मैं इसे पकड़ के पूरी दुनिया में अकेली चल नहीं सकती हूँ। जैसे हमारे तारा प्रसाद तिवारी जी का सपना है, उनके पास तो बहुत कुछ है, जरूरत नहीं है, फिर भी सपना देखा है कि ऑल इंडिया में मैं आयुर्वेद को, डॉक्टर नेचर को जब तक ना पहुंचा दूं, मैं सांस लेके बैठने वाला नहीं। मैंने भी बस उन्हीं के सपने को एक सपना बनाया है, छोटा सा। आयुर्वेद को देश के कोने कोने में पहुंचाना है, डॉक्टर नेचर को देश के कोने कोने में पहुंचाना है, ताकि लोग मुझे पहचाने कि भाई जिसे हम कभी ना कभी कोई दुनिया गोल है, देख लेगा मुझे। एक बार तो सोच जरूर आएगी कि शायद ये वही नीता है जिसको हम स्कूल में चिढ़ाया करते थे, और मुझ पे प्राउड फील करेंगे। सारी पहले भी नहीं हारती थी, अब भी नहीं हारी है। बस आप सबका साथ मिल जाएगा तो ये काम मैं बहुत आसानी से कर लूँगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर नेचर वेलनेस तारा प्रसाद तिवारी जी को, जिन्होंने ये सपना देखने की हिम्मत की है, दिखाने की हिम्मत की है। थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट मेंटर गुरुजी ब्रिजेश मौर्य सर और जेपी शर्मा सर को, और हार्टली थैंक यू सो मच नरेंद्र सिंह सर को, जिन्होंने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया है। सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू।